Assalamualaikum. You're watching Code with Heather. Welcome to third part of episode 8 of Dart Course for Beginners. आज का जो हमारा एपिसोड है उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो फंक्शन एक्सप्रेशन होता है वो क्या होते हैं. ठीक है, लास्ट जो हमारी एपिसोड से फर्स्ट में हमने देखा था फंक्शन, इसके कुछ रूल्स और इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर राइटिंग अ फंक्शन, और उसके बाद हमने देखा था पैरामीटराइज्ड फंक्शंस कौन से होते हैं हमारे पास. ठीक है, आज का जैसा कि हमारा टॉपिक है फंक्शन एक्सप्रेशंस. ठीक है, फंक्शन एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होता है. फंक्शन एक्सप्रेशन डार्ट में हमारे पास एक तरीका होता है कोई भी फंक्शन क्रिएट करने का, इसको स्पेसिफिक एक नेम दिए बगैर. ठीक है, ये हमारे पास एक शॉर्ट और टेम्परेरी आप कह सकते हैं फंक्शन होता है जो हम उसी टाइम यूज करते हैं जब हमें इसकी जरूरत हो, सिर्फ उसी टाइम. ठीक है, यहाँ पे मैं एक छोटा सा कोड लिखता हूँ. ये हमारे पास पुराना कोड पड़ा हुआ था पैरामीटराइज्ड फंक्शन का, इसे मैं इरेज करूंगा यहाँ से. ठीक है, और मैं यहाँ पे आपको एक बेसिक सा एक बिगिनर लेवल का कोड यहाँ पे लिखूंगा, एक छोटा सा प्रोग्राम लिखूंगा जिससे मैं आपको देन एक्सप्लेन करूंगा कि उसमें हम क्या वर्किंग उसमें हमारी हो रही है और हम क्या उसमें फंक्शनैलिटी हमारी परफॉर्म हो रही है. यहाँ पे अब हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक मैं वेरिएबल डाटा टाइप और डाटा टाइप का एक यहाँ पे वेरिएबल लूंगा. ऐड क्या कर लेते हैं क्योंकि हम एडिशन का ही कर रहे थे, सबसे बेसिक हमारे पास ये चीज आती है. यहाँ पे मैं लिखूंगा इंट ए और साथ ही मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट बी. ठीक है, जैसा कि हमने वो इससे मिलता जुलता हमने काम किया था अपने पैरामीटराइज्ड फंक्शन में. ठीक है, यहाँ पे हम जो हमारा सिंटैक्स होगा वो कुछ इस तरह से होगा. यहाँ पे डायरेक्टली मैं इसी में यहाँ पे से साथ ही रिटर्न कर देता हूँ. वहाँ पे हमने सेपरेट फंक्शन बनाए हुए थे. मुझे लास्ट वीडियो पे कमेंट आया था कि अगर हम इसमें जो हमारा डिफॉल्ट ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वॉइड मेन, इसमें अगर हमने ये जो भी हम परफॉर्म करते हैं एक्शन, इसमें अगर हमने करना हो तो वो कैसे होगा. तो डायरेक्टली इसी में हम देख लेते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन. इसके लिए बेटर रहेगा ऑप्शन हमारे लिए ये चीज देखने के लिए. ए प्लस बी में कर दूंगा रिटर्न यहाँ से डायरेक्ट. ठीक है, अब ये मेरे पास एक आ गया एक छोटा सा इसका कोड. अब ये इनकम्प्लीट है, इसे हम देखते हैं. ठीक है, ये हमने किया यहाँ पे. नो, अब हमारे पास नेक्स्ट जो है जो हमने इसे प्रिंट करवाना है, हम डायरेक्टली इस ब्रैकेट से बाहर आके ना यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट. ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सम इज. ठीक है, और यहाँ पे देन ये मैं डॉलर साइन यूज करूंगा. ठीक है, देन यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस हमारे पास आएंगी और यहाँ पे मैं लिखूंगा ऐड. ठीक है, ये ऐड कौन सा है हमारा, ये वाला, ये जो हमने वेरिएबल यहाँ पे यूज किया था. यहाँ पे ऐड लिखूंगा और देन यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स यूज करूंगा. ये राउंड ब्रैकेट छोटी वाली जो ब्रैकेट होती है ये यूज करूंगा. यहाँ पे हमने क्योंकि यहाँ पे देखें ऐड के साथ मैंने इंट ए इंट बी ये दो यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए थे विद इंटीजर डाटा टाइप. यहाँ पे अब मैंने ऑब्वियसली यहाँ पे एक इंटीजर हमें वैल्यूज दो देनी पड़ेंगी जो हमारी होंगी ए एक वैल्यू और दूसरा बी में हमने जो भी चीज इनिशियलाइज करवानी है. यहाँ पे अब ए में फॉर एग्जाम्पल मैं 5 कर लेता हूँ और बी में मैं 15 कर लेता हूँ. ये यहाँ पे ऐड, ये देखें वही चीज बन गई ऐड. यहाँ पे इंटीजर ए की जो वैल्यू है वो यहाँ पे 5 है और इंट बी जो हमारे पास है वो यहाँ पे 15 है. ठीक है, यहाँ पे सिंटैक्स का मैं एक मिनट चेक कर लूँ. जी ठीक है, ये सेमीकोलन यूज करूंगा, सॉरी इसके बाद यूज करूंगा. ठीक है, ये हमारे पास आ गया और यहाँ पे ये मेरी एक ब्रैकेट मिस है. यहाँ पे ये हमारा हो गया एक छोटा सा कोड. ठीक है, इसे मैं रन करूंगा तो ये आपके पास सम इज 20, ये इसने आपको आंसर दे दिया. यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि सिंपली मैंने ये अपना वॉइड मेन में जो हमारा फंक्शन है इसके अंदर मैंने एक डायनेमिक वेरिएबल डिक्लेयर किया ऐड के नाम से. ठीक है, उस ऐड में मैंने सिंपली इसे डायरेक्टली यहाँ पे यूजिंग ये जो हमारा है इंट ए इंट बी और ये जो हमारा ये रिटर्न हो रहा है, ये हमारे पास जो है ना ये हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन है ये पूरा. ठीक है, हमने देखा था कि ये फंक्शन एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होता है कि ये एक ऐसा तरीका है कि जिसमें आप एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं विदाउट गिविंग इट अ नेम. ठीक है, इसे कोई स्पेसिफिक नाम दिए बगैर आप एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं और ये छोटे शॉर्ट और टेम्परेरी फंक्शंस होते हैं. ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारी ये चीज है ना ये हमारे पास आ गया फंक्शन एक्सप्रेशन. ठीक है, अब यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में एक बात की थी फंक्शन एक्सप्रेशन में हमने एक चीज देखनी थी जिसका नाम था फैट एरो. फैट एरो हमारे पास क्या चीज है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो सिंटैक्स है फैट एरो का वो हमारे पास है ये दिस वन. ठीक है, ये हमारे पास आ गया है इसका सिंटैक्स. इसे इस तरह डोनेट आप कर सकते हैं. और ये हमारे पास जो फैट एरो है ये हमारे पास एक शॉर्ट हैंड वे होता है कोई भी फंक्शन को सिंपली राइट डाउन करने के लिए. ठीक है, और ये अब इसे समझ सकते हैं ये इट्स जस्ट लाइक एक क्विक वे है कोई भी फंक्शन क्या चीज परफॉर्म कर रहा है इस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए कि इस फंक्शन के अंदर क्या हमारा काम होगा. ठीक है, यहाँ पे अब फैट एरो का क्या काम है, यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ पुराने वाले कोड को कमेंट आउट कर देते हैं यहाँ पे. ठीक है, ये जो मैंने सिंपली फंक्शन एक्सप्रेशन वाला कोड किया था. ठीक है, इसे मैं यहाँ से कमेंट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं नीचे एक नया कोड लिखता हूँ
ये यहाँ से यहाँ तक ये जो कोड हमने कॉपी किया, अगर इसे हम यूजिंग फैट एरो के थ्रू हम अगर करना चाहें तो वो कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे डायरेक्टली बार वही हम काम करेंगे, डायरेक्टली वेरिएबल डायनामिक एक डाटा टाइप के साथ हमने ऐड वेरिएबल लिया और यहाँ पे इसे सेम उसी तरह जो हमने ऊपर काम किया था इंट ए और इंट बी, यहाँ पे इसे पास कर रहे हैं डायरेक्टली हम, ठीक है। देन यहाँ पे सिंपली हम ये यूज करेंगे फैट एरो और इसे बता देंगे कि इसके बाद हमने डायरेक्टली बताना होता है कि रिटर्न क्या करना है। तो हम ऊपर a प्लस बी रिटर्न कर रहे थे, तो सिंपली आप इसे ये जो हमने 2 लाइन्स का ये कोड किया था आप इसे इस तरह एक लाइन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो नीचे हमारा ये था यहाँ पे फंक्शन एक्सप्रेशन जो हम प्रिंट करवाने के लिए यूज कर रहे थे, ये तो हम ऐसे एज इट इज यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इधर जाएंगे और ये इसे मैं रन करता हूँ तो वेट करते हैं थोड़ा सा। डॉट पैड पिछले आई थिंक 2 दिन से ये थोड़ा डाउन चल रही है। देखें आपके पास ये रन हो के आपके पास इतने सेम वही जो हमने पहले यूज किया था। चलिए यहाँ पे मैं सम कर देता हूँ सिंपली ये सम किया और ये देखें इसने सेम जो हमारा इस कोड से आउटपुट आया था वो हमारा इस कोड से भी आ रहा है। यहाँ पे क्या सिर्फ हमने ये जो हमारा फैट एरो है ये हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। सेम वही वर्किंग है। यहाँ पे हमने इस लाइन के बाद ये जो हमारा फर्स्ट ये था फंक्शन एक्सप्रेशन के बाद यहाँ पे इस पार्ट के बाद हमने ये करली ब्रेसेस यूज की थी और रिटर्न a प्लस बी किया था, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आप विद इन 1 लाइन इसे बता सकते हैं ये एक शॉर्ट तरीके से कि यहाँ पे वेरिएबल वार एड इक्वल टू हमने ये इंट ए और इंट बी है और डायरेक्टली इसे फैट एरो हम यूज करेंगे और इसे बता देंगे कि हमने रिटर्न यहाँ से क्या करना है, डायरेक्टली आप इसे बता सकते हैं। तो ये होता है आपका एक फैट एरो और फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसी, क्योंकि हमारी इतनी ड्यूरेशन नहीं हुई इस वीडियो की, तो हम नेक्स्ट अब देख लेते हैं ऑप्शनल पैरामीटर्स हमारे पास क्या होते हैं फंक्शंस में। ऑप्शनल पैरामीटर्स हमारे पास जो होते हैं आप यही समझें कि ये प्लेस होल्डर्स होते हैं, जस्ट लाइक किसी भी फंक्शन के अंदर ये प्लेस होल्डर्स की तरह काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी जगह पे कोई इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी है, ठीक है, रिक्वायरमेंट है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की और उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, इन्फॉर्मेशन ऐसी रिक्वायर्ड है जो आप इनपुट नहीं करना चाहते या आप किसी के साथ वो इन्फॉर्मेशन अपनी शेयर नहीं करना चाहते, तो आप वो जो इन्फॉर्मेशन वाले टैब्स होंगे जहाँ पे ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप शेयर नहीं करना चाहते, आप उन्हें एम्प्टी भी रख सकते हैं। ये ऑप्शनल होगी आपके पास चीज कि आप वो प्रोवाइड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। ऑप्शनल पैरामीटर्स के अंदर हमारे पास इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक होते हैं हमारे पास पोजीशन, एक सेकेंड, पोजीशन ऑप्शनल पैरामीटर्स, ठीक है, और दूसरा हमारे पास होता है यहाँ पे सेकंड टाइम इसकी नेम्ड ऑप्शनल पैरामीटर्स, ठीक है। ये जो हमारा जो नेम ऑप्शन पैरामीटर है ये आपका वो नेम पैरामीटर जो हमने अलग एक चीज देखनी है, ये दोनों एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स ही हैं, बट इनमें ये डिफरेंस है कि ये कैसे एक फंक्शन के अंदर यूज होते हैं और फंक्शनल डिक्लेरेशन में ये एक दूसरे से डिफरेंट है। तो इस एपिसोड में हम ये देखेंगे कि नेम्ड ऑप्शनल पैरामीटर्स क्या होते हैं, ये और चीज है। इसमें जो नेम पैरामीटर्स हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है इससे, तो हम वो नेक्स्ट एपिसोड में इसी एपिसोड में देखते हैं, हम वो देख लेंगे। तो फर्स्ट हम जाएंगे अपने ये ऑप्शनल पैरामीटर्स में, जो हमारी फर्स्ट टाइप आती है पोजीशन ऑप्शनल पैरामीटर्स, ठीक है। थोड़ी सी इसमें जो एग्जांपल होगी वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी, मतलब बिगनर्स के लिए एक बिगनर लेवल की होगी, बट एज कम्पेयर टू प्रीवियस कोड्स ये थोड़ा सा एक डिफिकल्ट होगा, क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने सजेशन दिए कि थोड़ा सा लेंथी कोड हों जो यूजर्स इजीली अंडरस्टैंड कर सकें और सिंपल कोड हो। तो इसका भी हमारे पास सिंपल कोड होगा, बट आपको उसमें एक ही कोड के अंदर डिफरेंट थिंग्स और भी लर्न करने का मौका मिलेगा, जैसा कि हम वो देख रहे थे फॉर लूप्स और फॉर ईच लूप जो हम अपने वो प्रीवियस लेक्चर्स में देख रहे थे कि हम उन्हें यूज कर रहे थे। तो यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट टाइप है पोजीशन ऑप्शनल पैरामीटर्स, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करेंगे आपने किसी को ग्रीट करना है, ठीक है, आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें आप किसी को हेलो कह रहे हैं, ठीक है, और उसमें आप चाहते हैं कि ये फ्लेक्सिबल हो ताकि जो पर्सन है वो आपको ऑप्शनली प्रोवाइड कर सके एडिशनल इंफॉर्मेशन लाइक एज या उसकी कंट्री, ठीक है। अब ये इन द स्टार्टिंग आपके ऊपर से बात गुजर की होगी, मगर यहाँ पे भी चलती है। कोड एक राइट डाउन करूंगा, उस कोड को एक्सप्लेन करूंगा और एट द एंड ऑफ द कोड आपको ये पता चल जाएगा, एक क्लियर हो जाएगा कि पोजीशन और ऑप्शनल पैरामीटर्स हमारे पास क्या होते हैं। तो कोड वाली साइड पे चलते हैं और मैं पहले कोड राइट डाउन कर लेता हूँ सारा और फिर मैं वो कोड आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि हमारा कोड पे जो टाइम लगना है वो हमारी वीडियो जो है वो लेंथी ना हो। तो कोड में लिख के देन आपके पास आता हूँ वापस और एक्सप्लेन करता हूँ उसको। यहाँ पे मैंने अभी ये एक कोड राइट डाउन किया है, ठीक है, मगर ये कोड हमें कुछ यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लाइन 10 में हमें इस लाइन में वो एरर थ्रो कर रहा है कि द पेरीमीटर एज कांट हैव अ वैल्यू ऑफ नल बिकॉज ऑफ इट्स टाइप बट द इम्प्लिसिट डिफॉल्ट वैल्यू इज नल, ठीक है। ये अभी हम देखते हैं कि हमने इस
ये जो हमें एक एरर थ्रो कर रहा है कि ये हमारे पास नल वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकता, ठीक है, और ये हमें ये एरर थ्रो कर रहा है, इसका कैसे इसे रिजॉल्व करना है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारी वर्किंग क्या है। हमने बोला था कि जो हमारे ऑप्शनल पैरामीटर्स होते हैं उसमें हम ये देख रहे थे पोजीशन ऑप्शनल पैरामीटर्स, ठीक है। इसमें हमने ओनली वो एक स्पेसिफिक चीज़ शो करवानी है। बाकी अगर आप जैसे यहाँ पे मैं एक जगह पे हेलो स्टोर किया मैंने, ठीक है, और यहाँ पे साथ ही एक हेलो मैंने प्रिंट करवाया, साथ ही मैंने ये नेम की वैल्यू ले ली है। यहाँ पे ऑप्शनल में ये होता है कि यूजर पे डिपेंडेंट होता है कि यूजर इस चीज का जो इनपुट है फॉलोइंग जो एक इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो यूजर उसमें कंफर्टेबल है अगर देने के लिए तो वो राइट डाउन कर सकता है। अगर यूजर कंफर्टेबल नहीं है तो वो उस चीज को इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है, और वो नेक्स्ट स्टेप पे वहां से मूव ऑन कर सकता है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने एक ग्रीड नाम का एक हमने फंक्शन बनाया जो कि हम बना रहे हैं पोजीशन ऑप्शनल पैरामीटर्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये जो हमारे पैरामीटर्स हैं ये हमारे पोजीशन ऑप्शनल पैरामीटर्स हैं जिसमें हमने एक स्ट्रिंग नेम ले लिया, देन हमने एज ले लिया, इंट एज यूजर की एज के लिए, और ये जो कंट्री है ये हमने ले लिया कंट्री का, उसका यूजर की कंट्री का नाम स्टोर करवाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये जो हमारी ये बड़ी वाली ब्रैकेट्स होती हैं जिन्हें हम स्क्वायर ब्रैकेट्स कहते हैं, ये हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स इसके अंदर ये जो हमारा ये वाला डाटा होगा ना ये हमारे पास ऑप्शनल है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में हमारे पास ये एक है प्रिंट हम डायरेक्टली कर रहे हैं हेलो और साथ ये यूजर का नाम, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक जो मैंने आपको कहा था थोड़ा सा डिफिकल्ट कोड वाली साइड पे जाएंगे ताकि एक आपको ये वाली चीजें इफ वगैरह भी जो हमने कंडीशंस पढ़ी थी ये आपको थोड़ी सी गो थ्रू हो जाए आप इनसे भी। यहाँ पे हमने एक इफ कंडीशन यूज करेंगे जिसमें हमने लिखा हुआ है कि एज नॉट इक्वल टू नल की, वो वहाँ पे चेक करे कि एज नल तो नहीं है, और वहां से हमने अगर यूजर ने प्रोवाइड की हुई है एज, अगर वो नल नहीं है और यहाँ पे उसने कोई एज आपको इनपुट की हुई है तो वो एज प्रिंट कर दो। और अगर यहाँ पे सेम वही वाली कंडीशन है कि अगर यूजर ने कंट्री जो हमारे पास ये जो वेरिएबल होगा स्ट्रिंग कंट्री ये अगर नॉट इक्वल टू नल है कि ये नल नहीं है तो जो भी चीज है वो कंट्री के यहाँ पे आके इसके साथ प्रिंट करवा दो। ये हमारे थे ऑप्शनल। यहाँ पे जाके हमने डायरेक्टली इसको ग्रीड का ये जो फंक्शन है ये हमने यूज किया और डायरेक्टली इसे जो इसके ये हमारे पास पोजीशन पैरामीटर थे ऑप्शनल पैरामीटर्स, उसमें हमने फर्स्ट जो यहाँ पे एक फंक्शन हमने एक दफा यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं और साथ उसे पैरामीटर में हम पास कर रहे हैं हेडर। अब वो यहाँ पे देखेगा कि ये हमारे पास पहला वाला ये पोजीशन जो पैरामीटर है नेम ये उसके पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। और देन वो देखेगा कि नेक्स्ट हमारे पास जो एज है जो ऑप्शनल पैरामीटर से हमारे ये नॉट इक्वल टू नल हो, यहाँ पे वो देखेगा कि ये इक्वल टू नल है, यूजर ने एज और कंट्री पुट नहीं किया हुआ तो स्ट्रेट अवे आपके पास जस्ट ओनली हेडर आपके पास वो शो कर देगा, ठीक है, कंसोल पे। देन यहाँ पे हमारे पास ये देखें ग्रीट का दोबारा हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, उसमें हमने नेम में अली पैरामीटर्स पास कर दिए और साथ यहाँ पे हमने 30 हमारे पास यहाँ पे क्योंकि पोजीशन पैरामीटर है, सेकंड हमारे पास क्या था एज, तो डायरेक्टली जो सिस्टम को पता चल जाएगा कि ये हमारे पास ये जो सेकंड इंटीजर में चीज दी गई है ये हमारी एज है। और देन यहाँ पे हमने थर्ड जो हमारी कंट्री थी वो हमने यहाँ पे इनपुट नहीं दिया था, ठीक है, यहाँ पे हमने प्रोवाइड नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये जब ये प्रिंट होगा अली और एज 30, यहाँ पे जब वो आपका जाएगा प्रोग्राम इस जगह पे तो वो देखेगा कि ये इक्वल टू नल है तो वो कोई चीज वहाँ पे आपके पास प्रिंट नहीं करेगा। यहाँ पे ये जो कंडीशन है वो हमारी ट्रू होगी इस टाइम जब यहाँ पे उसके पास नेम भी जो यूजर का है वो हमने पास कर रहे हैं, देन सेकेंडली हम उसकी एज यहाँ पे पास कर रहे हैं और एट द एंड हम यहाँ पे पाकिस्तान भी पास कर रहे हैं जो कि उसकी है कंट्री। तो यहाँ पे सिस्टम को ये तीनों चीजें जब मिलेंगी तो वो जब इस पॉइंट पे आएगा अगेन तो वो देखेगा कि कंट्री हमारे पास नॉट इक्वल टू नल है तो वो आपके पास डायरेक्टली ये पाकिस्तान प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पे ये जो एरर आ रहे थे ये हमारे पास जो एरर है वो ये जैसा कि यहाँ पे ये देखें ये चीजें यहाँ पे मेंशन है कि वो आपको एक एरर कर रही है। आप इंटरनेट पे भी डायरेक्टली भी सर्च अगर आपके पास कोई कोड में एरर आ रहे हो तो आप वो चेक कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास यहाँ पे जो है ये जो प्रोग्राम है इसमें जब ये हम कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे हम हैंडल कर रहे हैं एज और कंट्री को जो हमारे पास प्रोवाइडेड अगर नहीं है, अगर ये डिफॉल्ट हमारे पास यहाँ पे नल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस चीज को हमने वो करने के लिए ये जो इंट है ना इसके साथ हमने क्वेश्चन मार्क एक यहाँ पे करेंगे डालेंगे और यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ, ठीक है। इसका क्या मतलब है इस क्वेश्चन मार्क का, ये हमारे पास इंडिकेट कर रहा है कि ये जो हमारे पास एज का जो हमारे पास वेरिएबल है और कंट्री का है ये क्वेश्चन मार्क हमारे पास ये इंडिकेट करता है कि ये वेरिएबल नल हो सकते हैं। तो तब यहाँ पे जाके आपके पास वो एरर नहीं आएगा। इन केस अगर आप ये यहाँ पे नहीं
साथ नल एबल इसे बनाते हैं इस वेरिएबल को, तो वो आपके पास एरर थ्रो करने लग जाएगा। तो इस कंडीशन में आपके पास जब आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका ये सिस्टम है उसे पता चल जाएगा कि ये हमारे पास जो वेरिएबल है ये नल एबल है हमारे पास वेरिएबल। तो फिर उस केस में आपके पास यहाँ पे एरर नहीं शो होगा। इसे हम यहाँ से रन करेंगे तो ये आपके पास परफेक्टली रन करने लग जाएगा। ये था हमारे पास ऑप्शनल जो पैरामीटर है। अब हम मूव ऑन करते हैं जो हमारे पास ये नेम्ड ऑप्शनल पैरामीटर्स है, इसको भी हम देख लेते हैं और देन हम जो लास्ट वीडियो उसमें नेम पैरामीटर्स देख लेंगे। ऑलरेडी वीडियो की लेंथ ज्यादा हो रही है। नेम्ड ऑप्शनल पैरामीटर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं यहाँ पे एक कोड लिखूंगा एंड देन मैं इस वीडियो को हम कंटिन्यू आगे करेंगे, एक्सप्लेन करूंगा आपको वो कोड ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कोड को समझ के कि जो हमारे पास नेम्ड ऑप्शनल पैरामीटर्स हैं इनकी क्या वर्किंग है। जी, तो यहाँ पे मैंने एक ये कोड राइट डाउन किया हुआ है जो कि हमारा है नेम ऑप्शनल पैरामीटर्स के साथ, ठीक है। यहाँ पे एक सिंपली एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है जो कि हमारे पास वॉइड फंक्शन है प्रोडक्ट नाम का, जिसमें मैं पास कर रहा हूँ नेम, ठीक है। ये प्रोडक्ट जिसमें हम नेम भी होगा हमारा प्रोडक्ट का नेम, ठीक है, स्ट्रिंग डाटा टाइप के साथ। यहाँ पे दो वेरिएबल्स मैंने क्रिएट किए हैं जो कि एक है इंटीजर के साथ जो प्राइस है और जो कैटेगरी है वो हमारी है स्ट्रिंग के साथ, ठीक है। और ये दोनों हमारे वेरिएबल्स नल एबल वेरिएबल्स हैं, इसमें हम नल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, डेट मीन्स, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आप आ जाते हैं, प्रिंट है हमारे पास जिसमें फर्स्ट हमारा प्रोडक्ट नेम होगा और ये वाला नेम हम यहाँ पे पास कर रहे हैं इसके साथ, और ये प्रोडक्ट नेम है हमारा। इसके बाद हमारे पास एक कंडीशन आ जाती है जिसमें वो चेक करता है प्राइस नल है या नहीं है। अगर तो प्राइस नल आती है आपकी, ठीक है, तो वो आपको डायरेक्टली यहाँ पे कोई नहीं, आपको कोई चीज भी प्रिंट नहीं है यहाँ पे करेगा। और अगर वो नॉट इक्वल टू नल होगी तो वो आपको प्राइस इज और साथ वो प्राइस आपको शो कर देगा। देन इसके बाद हमारा सेम इसी तरह की एक और हमने कंडीशन यूज की है, वॉइड मेन, हमारा मेन फंक्शन जो आ गया वो है। और यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट मैंने ये एक दफा यहाँ पे फंक्शन कॉल कर रहा हूँ अपने मेन फंक्शन में और साथ उसके पैरामीटर्स में मैं पास कर रहा हूँ उसे मोबाइल, ठीक है, जो हमारा प्रोडक्ट नेम है। देन इसके बाद मैं दोबारा इसी प्रोडक्ट का जो ये हमारा फंक्शन है इसे मेन फंक्शन में कॉल कर रहा हूँ और यहाँ पे इसे प्रोडक्ट नेम और साथ उसकी प्राइस भी मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ इसके पैरामीटर्स में। देन यहाँ पे जो हमारा थर्ड पॉइंट है, जो हमारा मेन पॉइंट है, वो था हमारा पोजिशन ऑप्शनल पैरामीटर, जिसमें हमें यहाँ पे जैसा हमने जिस वे में हमारे पास एक अगर नाम है हमारा सबसे पहले, तो वहां पे हमें पास करते हुए जब हम पैरामीटर्स पास करेंगे, कॉल करेंगे जब हम फंक्शन को, तो हमें सेम इसी सिनेरियो के साथ चलना होता था जैसा यहाँ पे मेंशन्ड है। यहाँ पे जो हमारी चेंजिंग है इन दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है कि प्रोडक्ट हमने यहाँ पे इस फंक्शन को यहाँ पे मेन फंक्शन में हमने कॉल किया, देन मैंने यहाँ पे पास की इसका नाम जो है स्ट्रिंग नेम, जो हमारा प्रोडक्ट नेम है, कैमरा मैंने पास किया। अब यहाँ पे सेकेंडली मुझे यहाँ पे पोजीशन, जैसे हमने पैरामीटर्स में देखा था कि प्राइस है तो यहाँ पे प्राइस ही आपने पास करनी है, मगर इस केस में मैंने यहाँ पे कैटेगरी पास किया। हालांकि कैटेगरी यहाँ पे थर्ड पे थी, मैंने यहाँ पे सेकंड पे पास कर दी, और प्राइस यहाँ पे सेकंड पे थी, मैंने यहाँ पे थर्ड पे पास कर दी। डिफरेंस क्या है, वहाँ पे हम डायरेक्टली वैल्यूज को पास करते थे, यहाँ पे आप उसके जो वेरिएबल है उसके साथ मेंशन करेंगे और वो आपको जो कैटेगरी है वो यहाँ पे कैटेगरी थर्ड पे है तो यहाँ पे सेकंड पे भी अगर आप उसे पास कर देते हैं तो वो आइडेंटिफाई इसका जो आपका सिस्टम है खुद कर लेगा डाटा मैकेनिज्म की जो कैटेगरी है वो कैटेगरी में ही स्टोर हो जाके और प्राइस में ही हो। तो ये है आपका डिफरेंस पोजीशन ऑप्शनल पैरामीटर्स में और नेम ऑप्शनल पैरामीटर्स में। आई होप सो आपको आज के लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग होगी। जो कुछ हमने आज देखा है, जो कुछ पढ़ा है, आपको आइडिया हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।